वो बाघ उनके काफी नजदीक आ चुका था। ये नगर में आया कैसे? शायद जंगलों से भटकता हुआ यहाँ पहुंच गया। हमें इसे शीघ्र ही मारना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं भी। तीनों ने अपनी अपनी तलवार हाथ में ले ली। 5:21 फॉल्स। वो बाघ दहाड़ते हुए तीनों के चारों तरफ घूम रहा था, जैसे उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता हो। बाघ से करण, शौर्य और भैरवी का मल्लयुद्ध देखने प्रजा थोड़ी दूर खड़ी हो गई। फौज। तभी उस बाघ ने करणवीर की तरफ एक छलांग लगा दी। जब ही खुश राजकुमार करणवीर उससे बचने का प्रयास कर रहा था, उस विशालकाय बाघ ने उसके घोड़े को घायल कर दिया था। र गर ए हा ह। शौर्य और भैरवी भी उसकी सहायता कर रहे थे। टी ग एक जोरदार गर्जन के साथ उस बाघ ने सीधे भैरवी पर आक्रमण किया। वो अपने घोड़े से गिर गई। गर जय। उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट चुकी थी। वो बाघ उसके ऊपर हावी होने ही वाला था कि शौर्य ने अपनी तलवार उसके पीठ पर दाग दी। कच्छा। बाघ घायल होकर दहाड़ रहा था। 2 गर। भैरवी ने उसे अपनी शक्तियों से काबू में कर लिया था। उसकी आंखों में देखकर उसने उसे मूर्छित कर दिया। वह पूरी प्रजा तीनों वीरों के जयकारे लगाने लगी। जय हो 1225, जय हो। कुछ ही देर में सिपाही एक पिंजड़ा लेकर आए और उस बाघ को उसमें बंद करके वहां से ले गए। पुत्र अग्रसन आया। आप तीनों खूब लड़े, परंतु मेरा शेरा भी कम नहीं था। एन सी डेन वर्ड्स। इस तरह कोई पशुओं को भीड़ के बीच छोड़ता है क्या? मैं तो केवल उसे घुमाने लाया था। मेरी पकड़ ढीली हो गई। फिर तो आपको श्वान पालने चाहिए, क्योंकि शेर कभी गीदड़ के नेतृत्व में नहीं रहता। करण और शौर्य अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हा एम हा। एंटी अग्रसेन के चेहरे पर अपनी बेइज्जती होने पर कुढ़ने के भाव नजर आ रहे थे। वो जाने लगा, ये कुशलता युद्ध के लिए संभाल कर रखिए। हो सकता है आने वाले समय इतना घमंड अच्छा नहीं है, इसकी आवश्यकता लगे। आने वाले समय में युद्ध होगा, क्या पता तुम बहुत जल्द अपने घुटनों पर आ जाओ। भैरवी ने एक तीखी मुस्कान दी और अग्रसेन वहां से चला गया। इसको इतना घमंड क्यों है? घमंड नहीं, आत्मविश्वास, जिसे मैं बहुत जल्द चकनाचूर करने वाली हूँ। देवलोक में नारद मुनि महादेव से मिलने आए थे, जो नारायण नारायण, देवों के देव महादेव को नारद मुनि का शत शत नमन। आइए ऋषभ, कहिए क्या बात है?
मुझे ज्ञात है कि आपने सिंगस्त में काल भैरव को भेजा है। सही सुना आपने देवर्षि। किंतु ऐसा क्या हुआ जो काशी के कोतवाल भैरवनाथ को आपने सिंगस्त जाने का आदेश दिया? माटी कोड। पृथ्वा पर जन्मी विकराल की कन्या के बारे में तो आपको ज्ञात ही होगा। अवश्य, कदाचित हम तो यह भी जानते हैं कि उस कन्या में अद्भुत शक्तियां हैं। उस कन्या का जन्म एक विशेष योजना के लिए हुआ है और काल भैरव उसे सफल करने में उस कन्या की सहायता करेंगे। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण।